नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। व्यवसाय में, फैक्ट्रीज में कई बार ऐसा होता है, कंपनीज के अंदर भी ऐसा कई बार होता है कि एम्प्लॉयज लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। जब भी काम की जरूरत होती है उसी समय ही काम छोड़कर चले जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति में अच्छे ऑर्डर्स भी हाथ से निकल जाते हैं कि कर्मचारियों का नहीं टिकना। कोई भी लेबर लंबे समय तक आपके यहाँ रुकती ही नहीं है। यदि आपकी फैक्ट्री है और इस समस्या से आप भी ग्रसित हो रहे हैं बार बार कि लेबर आपके यहाँ रुकती नहीं है, अब काम करवाए कैसे? जब भी आपके हाथ में कोई बड़ा ऑर्डर होता है उसी समय लेबर जो है वह आपके लिए समस्या का कारण बन जाती है कि काम छोड़कर चली जाती है। अक्सर ऐसी समस्याएं कार्य क्षेत्र में अपने व्यक्ति को देखने को मिलती हैं कि उनके कर्मचारी हमेशा काम छोड़कर चले जाते हैं, लंबे समय तक रुकते नहीं हैं। तो ऐसे में करना है आपको एक छोटा सा टोटका। ये टोटके कई ज्यादा लाभकारी और फायदेमंद साबित होते हैं हर बार, लेकिन टोटके तभी काम करते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूं, टोटका तभी काम करेगा जब वो रहेगा गोपनीय। यानी जब आप टोटके को कर रहे हैं और कर चुके हैं उसके पश्चात भी किसी व्यक्ति को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपने किया क्या है। तो कर्मचारी को अपने कार्य क्षेत्र में टिकाने करने के लिए करना है एक छोटा सा टोटका। टोटका ये है, शनिवार को यदि कभी भी आप बाहर निकले हुए हो, कहीं पर भी आपको कहीं गिरी हुई लोहे की कील मिल जाती है शनिवार के दिन, तो उसे उठाकर ले आइएगा। सूर्यास्त के समय गंगा जल से धो के उसे अपने कार्य क्षेत्र के बाहरी हिस्से में जो मुख्य द्वार है उसके दक्षिण दिशा में उसे ठोक दीजिए। फिर देखिए कैसे कर्मचारी आपके कार्य क्षेत्र पे लंबे समय के लिए नहीं टिकते हैं। बिल्कुल टिकेंगे इस टोटके के बाद। करके देखिए, मुख्य द्वार से जो दक्षिण दिशा पड़ती है उस तरफ इसे आपको ठोकना है। रखिएगा, याद करिएगा ये उपाय, निश्चित रूप से कर्मचारी लंबे समय के लिए आपके कार्य क्षेत्र पर रुकेंगे। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उस कथा के बारे में हम जानेंगे। शिव महापुराण के रुद्रकोटि संहिता में सूत जी इसका वर्णन करते हैं महर्षियों को। कथा कुछ इस प्रकार है, मैं लेकर चलती हूं आपको उस समय में। गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे, अपनी धर्म पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरि पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक ऐसा समय भी आया था जब वहां बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ गया था क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। जब हर जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारी बेचैन होने लगे, जल का अभाव, पेड़ सूखने लगे, पृथ्वी पर एक महान संकट आ पड़ा था। चिंता ही चिंता व्यक्तियों के बीच हो गई थी। क्यों? अगर पानी नहीं रहा तो जीवन कैसे संभव है? पानी के बिना व्यक्ति जिएगा कैसे और जीवन जीने के लिए पानी लाएगा कैसे? उस समय मनुष्य, मुनि, पशु पक्षी, अन्य जीवधारी जो थे वह जल की खोज में यहां वहां भटकने लगे, हर दिशा में गए। उसके बाद भगवान ऋषि रिपीट उसके बाद ऋषि गौतम ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता को प्रसन्न कर जल बरसाने की प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के विधान के विपरीत कार्य नहीं कर सकता हूं, किंतु तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण कर सकता हूं क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अक्षय जल देता हूं। तुम इस जल को रखने के लिए एक बड़ा खड्डा तैयार करो, एक गड्ढा बनाओ। वरुण देव का आदेश पाकर गौतम ऋषि एक हाथ बड़ा खड्डा खोद दिया, जिसमें वरुण देव ने अपने दिव्य जल को भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण
ऋषि गौतम से कहा, हे गौतम ऋषि, अक्षुण्ण जल जो मैंने दिया है तुम्हें, ये दिव्य जल है। यह कभी भी नष्ट या खत्म नहीं होगा। तुम्हारे नाम से ही ये हमेशा प्रसिद्ध होगा। इसके समीप जितना तुम दान पुण्य हवन यज्ञ तर्पण पूजन पितरों का श्राद्ध सब कुछ करोगे वह अक्षयी फलदायी हो जाएगा। उसके बाद उस जल से ऋषि ने कई सारे कल्याणमय कार्य किए जिससे उन्हें सुख की अनुभूति प्राप्त हुई और जन कल्याण भी हुआ। एक बार की बात है, कुछ और ब्राह्मणों की स्त्रियां थी। वह गौतम के आश्रम में आई पानी भरने के लिए, लेकिन गौतम की जो वाइफ थी यानी उनके जो धर्म पत्नी थी अहिल्या जी, उनके साथ में उन स्त्रियों की अनबन हो गई, विवाद हो गया। तो बाकी सारी स्त्रियां जो थी वह उनसे नाराज हो गई। नाराज होने के पश्चात जब वो अपने घर गईं तो अपने पतियों को उन्होंने उकसाया, उनके बारे में गलत गलत बातें बोली। यह बातें दूसरे ब्राह्मण सुन के काफी क्रोध में आ गए और उन्होंने निर्णय कर लिया कि महर्षि गौतम से हम इसका बदला अवश्य लेंगे, उनका अनिष्ट हम जरूर करेंगे। और यही ठानकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया यहां पर भगवान गणेश को प्रसन्न, उनकी आराधना कर दी शुरू। किससे बदला लेने के लिए? महर्षि गौतम से। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों ने आराधना शुरू की। गणेश जी ने उनको दर्शन भी दिए। जब दर्शन दिए तो उन्होंने अपनी मन की बात कही गणेश जी से। तो गणेश जी ने कहा, वह तो काफी पुण्य ऋषि हैं, अगर आपके इस कृत्य में कहीं पर भी खोट है तो इसका परिणाम आपको भारी पड़ने वाला है ब्राह्मणगण, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्राह्मणों ने बोला कि ऐसा कोई उपाय दीजिए कि हम ऋषि को डांट फटकार कर इस आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी को काफी समझाया मनाया, आखिर वो थे तो उनके भक्त ही, उन्हें मानना ही पड़ा। बोला ठीक है। तो तब भी उन्होंने उसको चेतावनी दी, जिस व्यक्ति ने तुम लोगों पे इतना उपकार किया है उसके साथ ही तुम ऐसा करोगे तो तुम लोगों के लिए काफी दुखदायी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, लेकिन हम उसे यहां माफ नहीं कर सकते। गौतम ऋषि अपने खेत में धान लगाने गए थे और जो उन्होंने लगाया भी। गणेश भगवान वहां पर अत्यंत ही दुबली पतली गाय के रूप में, कमजोर गाय के रूप में वहां धारण कर कर प्रकट हुए और उसकी खेती में जाकर घुसने लगे। वहां संयोगवश ही गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने वहां से उस गाय को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा गाय तो बहुत ज्यादा दुबली पतली है। जैसे ही उसने उसको हटाने का प्रयास किया वह गाय वहीं पर ही मर गई और छुपकर वो सारी दुष्ट स्त्रियां और वो ब्राह्मण सारा नजारा देख रहे थे। जैसे ही वह गाय मर गई वो तुरंत ही वहां आ गए। ये क्या कर दिया आपने, गाय को मार डाला, गौ हत्या का पाप लगेगा आपको। और गौतम ऋषि को बहुत ज्यादा भयभीत कर दिया। और गौतम ऋषि भी यहाँ पर दयालु तो थे ही, और वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर घबरा गए, भयभीत हो गए। ये क्या, मुझे तो गौ हत्या का पाप लगेगा। वह ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पछता रहे थे कि ये क्या हो गया। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एकदम आश्चर्य वाली बात थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं और देखते देखते ये गाय भी मर गई। इसी पश्चाताप में उन्होंने वह जगह वहां से स्थान छोड़ दिया, लेकिन दुष्ट मानने वाले कहां थे, वो उनके पीछे पीछे फिर आ गए। जहां पर उनका निवास था वहां से भी उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप है, तुम्हें अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुमने गौ की हत्या की है, तुम कोई यज्ञ नहीं करोगे, तुम कोई अनुष्ठान नहीं करोगे, तुम कोई वैदिक कार्य नहीं करोगे। अगर तुम्हें करना है तो सबसे पहले तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा, गौ हत्या का। उसके पश्चात ही तुम वैदिक विधान, धर्म, पूजा, अनुष्ठान कर सकते हो। आखिरकार उसकी दीनता पे तरस खाते हुए उन्होंने उसे मार्ग बताया कि तुम्हें 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, उसके बाद तुम्हें
1 माह तक व्रत रखना होगा। व्रत के बाद तुम इस ब्रह्मगिरी के 100 परिक्रमा करनी होगी। उसके बाद तुम्हें मैं बतलाता हूं कि क्या करना है। उसके बाद तुम्हें गंगा जी में जाकर स्नान कर कर वापस आना है। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की उपासना करनी है। उसके बाद पुनः गंगा जी का स्नान कर कर ब्रह्मगिरी पर्वत के 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कैलाश के घड़े से जल भरना है। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर तुम्हें जाकर तुम्हारी शुद्धि होगी और तुम इस हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। गौतम ऋषि ने उनकी बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं ब्रह्मगिरी की अथवा शिव पूजन जरूर करूंगा। तत्पश्चात उन्होंने अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण किया और उनकी आराधना को प्रारंभ कर दिया। पार्थिव पूजन के बाद भगवान शिव जो थे गौतम ऋषि और अहिल्या से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने उनको दर्शन प्रदान किए। दर्शन प्रदान कर कर उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम दोनों की इस पूजन से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बतला दूं कि उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। तुमने गौ हत्या नहीं की थी, वह तो दुष्ट थे, पापी लोग थे। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया जिसके कारण तुम्हें यह सब करना पड़ा। लेकिन यहां पर महर्षि गौतम ने कहा, भले ही वो दुष्ट हो, यदि वो दुष्ट ना होते तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते महादेव। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं आपका पूजन कर पाया। भले ही उन्होंने जो किया हो, लेकिन महादेव आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। ऐसे दर्शन जो किसी को सुलभ रूप से प्राप्त ही नहीं होते, वो दर्शन मुझे प्राप्त हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप यहीं क्यों नहीं बस जाते हैं? आप यहीं बस जाइए। मेरी एक इच्छा है। तो महादेव ने कहा, बोलो क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, गौतम ऋषि ने, हे महेश, मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए कि जन कल्याण के लिए मां गंगा को यहां पर लोक हित के लिए प्रवाहित कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है। मां गंगा को भगवान शिव ने कहा कि अब से आप यहीं निवास करेंगी। उसके बाद भगवान शिव से दोबारा कहा कि प्रभु आप भी अब यहीं पर ही निवास करिए। तो ऐसे हुआ। वहां पे मां गंगा और भगवान शिव का अवतरण, और यह कहलाया त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी के उद्गम स्थल पर उसके समीप स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसका वर्णन मिलता है शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता पेज नंबर 522 में। हम हमारे जीवन में सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित यदि हम ये पौराणिक कथाएं भी सुनते हैं तो उससे भी हमारे कई दोष जो हैं, हमारे कई पाप जो हैं, उन पापों से हम मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि ये कहानियां अनमोल हैं, दिव्य हैं। इन कहानियों को सुनने मात्र ही, इन पौराणिक कथाओं को सुनने मात्र से ही कितने दोष, कितनी ऐसी ऊर्जाओं का यहां पर नाश हो जाता है जो मन में विकारों को उत्पन्न करती है। मन के विकारों को दूर करने के लिए ही यहां पर ऐसी कथाएं, ऐसी पौराणिक कथाएं कार्य करती हैं। और जब कथा हो किसकी? भगवान शिव की, तो व्यक्ति स्वयं मोक्ष कैसे ना प्राप्त करे। जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? मेष राशि वालों, सितारे कह रहे हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में केंद्रित करते हुए नजर आएंगे। दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों आज खर्चे अधिक होने वाले हैं और आमदनी कम। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप आर्थिक समस्याओं में फंस सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से दिन जो है वह अति उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों निवेश के लिए दिन आज उत्तम है। आज का किया गया निवेश भविष्य के लिए आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। कर्क राशि, आज अप्रत्याशित सूत्र से लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज दिन जो है वो अपने व्यापार के विस्तार के लिए नई योजनाओं बनाने के लिए है। नया क्या, आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी ग्राहकी और बढ़े। इससे संबंधित यदि योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट रिसर्च करते हुए आगे बनाइएगा, समय अनुकूल है। सिंह राशि, आज स्वयं में नकारात्मकता अधिक महसूस करेंगे। कोई भी कार्य पूर्ण रूप से बन नहीं पाएंगे, जिसके कारण निराशा का भाव बना रहेगा। परिवारजन के साथ में भी वैचारिक मतभेदताएं आज हो सकती हैं। कन्या राशि, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वह प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आय में वृद्धि होगी। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चल रहा था वह दूर होगा। कार्यशैली में परिवर्तन करके आप नए प्लान्स व नए स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होंगी और उन्हें गति प्राप्त होगी। धनु राशि, संपत्ति खरीदने की यदि योजना बना रहे हैं तो आप समय अनुकूल है। घर के रख रखाव और घर के अप्लायंसेस के ऊपर मेंटेनेंस संबंधित आज खर्च हो सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों कड़ी मेहनत का दिन है। आज सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उच्च अधिकारी का प्रेशर भी आपके ऊपर आज बढ़ सकता है, जिसके चलते थकान आज ज्यादा महसूस होगी। कुंभ राशि, परिवारजन के साथ आज बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। धर्म कर्म के प्रति भी आज रुझान बना रहेगा। कुल मिला के बात की जाए तो दिन शुभ फल देने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वालों इंपॉर्टेंट आपके लिए जो महत्वपूर्ण अवसर है वह हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे। बनते बनते कार्य आपके रुक जाएंगे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की मदद से आज आपको रास्ता मिल जाएगा। कोई व्यक्ति की ऐसी सलाह आपके काम आ जाएगी जो आपको उस समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। या तो यह व्यक्ति अनजान हो सकता है या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन कर ले। यह तो था 12 राशियों का हाल। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए जानकारी के साथ में, ताकि ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। तो देखना मत भूलिए दशा महादशा। नमस्कार।